कहा जाता है बच्चा प्यार और ममता की प्रतिमूर्ति होती है। जिस घर में उसकी किलकारियाँ गूंजती है, समझिए यदि आप भूखे प्यासे भी हैं तो भूख भाग जाता है। बच्चा का सम्मोहन, मुस्कान, उसका आकर्षण, उसका तोतली बोली हर उस घर के आंगन की शोभा बढ़ाती है। जिस घर में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, रोते हैं, और वही जिसके घर में बच्चे नहीं रहते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कितने खराब लगते हैं। आज मैं उस बच्चे का और उस पेरेंट्स का एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस बच्चे को पेरेंट्स खुद गला दबाकर मार देता है, उसको बोटी बोटी काट कर फेंक देता है और पुलिस के पास कंप्लेन लिखाने जाता है कि मेरी बच्ची गायब हो गई है। दोस्तों, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपको और भी अच्छे सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, घटना 25/2/2025 दिन मंगलवार की है। शाम का समय था। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है सीतापुर, उसका एक ब्लॉक है रामपुर मथुरा ब्लॉक में एक बहादुरपुर गांव है। बहादुरपुर गांव है। उस गांव में एक मिश्रा परिवार रहते थे। मोहित मिश्रा नाम है, बाप का नाम मोहित मिश्रा है। उसकी 3 बेटियां थी। सब अच्छे से रह रहे थे, हंसते खेलते परिवार था, सब खुशहाल थे। मोहित 2 भाई थे। मोहित बड़े भाई थे, उनके 3 बच्चे थे। एक दिन उनकी छोटी बच्ची जिनका उम्र 5 साल है घर से गायब हो जाती है। शाम का समय है। अब बच्ची घर से गायब होती है तो हर कोई परेशान हो जाएगा। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बताया, छोटे बच्चे कितने सम्मोहक होते हैं और वो बच्चे जब गायब हो जाएं हर कोई परेशान हो जाता है, ढूंढने लगता है, रोने बिलखने लगता है। एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसा होते होते खेत क्यारी गली मोहल्ला सब चारों तरफ ढूंढ लेते हैं। बच्चे को तो लोग इधर ही इतना ही ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं दिखाई देती है। उनके घर वाले को हाल बेहाल हो रहा है। वो बाजू में पूछते हैं, अगल पूछते हैं, बगल पूछते हैं, कुआं में देखते हैं, गली में देखते हैं, घर के पीछे देखते हैं, गड्ढा में देखते हैं, कहीं पर कुछ बच्ची का आता पता नहीं होता है। चूँकि और अगल बगल घने दलहन की फसलें लगी थी, सरसों अरहर ये सब की फसलें लगी हुई थी, तो जितना तक हो सका घर वाले सब ढूंढते हैं, लेकिन बच्ची का कोई आता पता नहीं लगता है। थक हार कर घर वाले जाकर पुलिस चौकी में, रामपुर मथुरा पुलिस चौकी जो उन लोग का पड़ता है बहादुरपुर गांव का, वहां पर जाकर पुलिस के सामने FIR दर्ज करवाते हैं और बोलते हैं हमारी बच्ची जो 5 साल की है उसका नाम तानी मिश्रा है और घर से गायब हो गई है। शाम को समय खेलते घर से गायब हो गई है। चूँकि रात हो गई थी, सुबह पुलिस उसको ढूंढने के लिए लग जाती है, कहीं आता पता नहीं चलता है। लेकिन जब पुलिस खेत इस खेत से उस खेत, इधर से उधर चारों तरफ से ढूंढती है और उस ढूंढने में गांव वाले के बच्चे भी, गांव वाले के बुजुर्ग लोग भी, सियाने लोग भी सहयोग करते हैं, तो कुछ दूरी पर बच्चे की एक कटी हुई पैर पुलिस को बरामद होती है। एक खबर आग की तरफ फैलता है। चारों तरफ जो भी थे सामाजिक कार्यकर्ता, जो अगल बगल के और गांव के लोग थे, धीरे धीरे उस गांव में भीड़ जमा होने लगता है, एक समूह का रूप लेने लगता है। पुलिस ढूंढ ही रही थी कि थोड़ी दूर पर उस बच्ची के जाबड़ान बरामद होते हैं। मुंह का कटा हुआ, दांत का कटा हुआ भाग बरामद होते हैं। पुलिस वो बरामद करती है। ये घटना हुआ था मंगलवार के दिन, ये बुधवार के दिन बरामद होता है। यह खबर चारों तरफ फैल जाता है। सामाजिक संगठन वगैरह इसके विरोध में आ जाते हैं। चारों तरफ से हाहाकार हो रहा था, बच्ची का हत्यारा कौन है, उसको पकड़ो, उसको फांसी दो। और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे थे, आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है। गली गुची में ऐसे घटनाएं हो रहे थे, उन लोग को भी परेशानी था और उन लोग भी भरपूर सहयोग दे रहे थे, ढूंढ रहे थे और ढूंढ कर उन्होंने ही निकाला था। अब दूसरी दिन होती है दोस्तों, रात हो गया, तो उसके बाद जब सुबह हुआ फिर पुलिस ढूंढने के लिए लग जाते हैं। इस बार पुलिस ड्रोन कैमरा, खोजी कुत्ते और
सारे गुप्तचर लोगों को लगाते हैं, ढूंढवाते हैं। गांव के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पब्लिक, दूसरे गांव के भी लोग खेत खेत को ढूंढ रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी, दलहन की फसलें लगी हुई थी, सरसों था, अरहर था। ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था, पता नहीं चल रहा था। एक छोटी बच्ची 5 साल की, उसको टुकड़े में विभक्त बॉडी मिल रहा है। हर कोई यही सोच रहा था। पुलिस भी सोच रही थी शायद कोई जंगली जानवर उसको खा गया है, छत बिछत सौ को कर दिया है। और इसका परिणाम था कि कहीं पर कुछ अंग मिल रहे थे, कहीं पर कुछ अंग मिल रहे थे। दोस्तों, पुलिस ड्रोन कैमरा और खोजी कुत्ते लगा कर ढूंढ रहे थे, उनको सफलता मिलती है। और उधर जो डेड बॉडी का पार्ट्स मिले थे, उससे भी कुछ दूरी पर उसके कटा हुआ धड़ मिलता है। सब पब्लिक जहाँ पर मिलता था दौड़ते थे, देखते थे, और फिर चारों तरफ और ढूंढने लगते हैं। सब कोई के दिल में, दिमाग में यही बात आ रहा था, आखिर एक बच्ची का ऐसा नृशंस हत्या, ऐसा विभत्स हत्या कौन किया होगा। शायद ऐसा करते हुए उसको कलेजा नहीं कपा होगा। वो कौन नराधम होगा जो ऐसा कदम उठाएगा, जो एक बच्ची के साथ इतना नफरत करेगा, इतना हैवानियत करेगा जिससे इंसानियत भी कांप उठेगी। कुछ दूरी पर ढूंढते ढूंढते फिर बच्ची का एक पैर और बरामद होता है। दोस्तों, यह बहुत ही दुखद घटना था, अफसोसजनक घटना था। चारों तरफ फजीहत हो रही थी प्रशासन की, उस माहौल की कि आज हमारा यूपी में एक ऐसा माहौल पनप रहा है, आज हमारे देश में एक ऐसा माहौल पनप रहा है, नैतिकता का कैसा पतन हो रहा है कि जब लोग, हैवान लोग, एक छोटा 5 साल की बच्ची का भी नहीं छोड़ सकते हैं और इस तरह से नृशंस हत्या कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस वगैरह को ये भी लग रहा था कि शायद इस कोई जंगली जानवर हमला किया है, और इसके लिए उन लोग वन विभाग के टीम से भी मदद ले रहे थे और उनसे इंक्वायरी ले रहे थे। तो पता चलता था इधर कोई अभी जंगली जानवर का आक्रमण नहीं है, हमला नहीं है। हाँ, कुछ जंगली जानवर देखे गए थे, लेकिन बहुत दूर में 1-2 हफ्ता पहले देखे गए थे। तो लोगों को डाउट होता है। इसी पर बिंदु पर अभी जांच चल ही रही थी, प्लस पुलिस वाले आजू बाजू अगल बगल वाले पर भी शक की निगाह से देख रहे थे और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि एकाएक उस लड़की का बाप मोहित मिश्रा गायब हो जाता है घर से। घर वाले अब उसको भी ढूंढने लगते हैं और फिर उसके बारे में भी पुलिस को कंप्लेन करते हैं कि मोहित मिश्रा घर से गायब हो गया है। पुलिस जब सर्विलांस का सहारा लेती है, मोबाइल का टेरेस करती है, तो उसका लोकेशन उस जिला में ही कहीं दिखाई देता है। पुलिस दम भी देती है और मोहित मिश्रा को जो सीतापुर कोर्ट था वहाँ से अरेस्ट कर लेती है, उसको पकड़ कर लाती है और सारे चीज़ पूछती है, सख्ती से पूछती है, प्यार से पूछती है। वो सब यही बता रहे थे कि हमारे बेटी की हत्या हो गई है। लेकिन जब पुलिस उसके बाप से सख्ती से पेश आती है तो टूट जाता है और वो हत्या कबूल कर लेता है। वो बोलता है कि हाँ, हमने ही अपनी बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी है। दोस्तों, सोचिए, जिस बाप दहाड़े मारकर रो रहा था, जो बाप जाकर अपना FIR करवा रहा था, और आज वही बाप पुलिस के सामने यह कबूल कर रहा है कि हाँ, हमने ही अपनी बेटी को हत्या की है। कैसा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली विभत्स घटना है। आज हमारे नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों का कैसा पतन हो रहा है, आप इस घटना से देख सकते हैं। जब पुलिस और विस्तृत जानकारी हासिल करती है तो बताता है कि हमारे घर के जो सामने रामू का घर है, उस घर में हमारी बच्ची गई थी और हमने मना किया था अपने घर के सभी बच्चियों को वहाँ जाने के लिए। उनके घर जाने के लिए मैं मना किया था, लेकिन वो बच्ची गई थी और उसको जब मैं देखा कि वो बच्ची घर से निकल रही है उसके घर से, तो मेरे को गुस्सा आ गया और इसके लिए मैंने उसको अपने मोटरसाइकिल पर बैठाया और खेत में ले गया और खेत में ले जाकर हत्या कर दी। पुलिस और गहराई में जाती है तो बताता है कि रामू की जो पत्नी थी उसके साथ हमारा अनैतिक संबंध था, हमारा अफेयर था, और यह बात रामू को पता चल गया था। और जब रामू को पता चल गया तो हम लोग के घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, मारपीट की नौबत आ गई, मारपीट हुई। तो उस दिन के बाद हम लोग उसके घर आना जाना बंद कर दिए थे और हम अपने बच्चों को, अपने भाई के बच्चों को भी बताया था कि उसके घर नहीं जाना था। लेकिन जब मेरी छोटी बच्ची नहीं मानी तो मैं गुस्सा में आ गया और यह काम किया। दोस्तों,
जब पुलिस अगल बगल और लोगों से इस घटना के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वो मोहित मिश्रा दारू पीने वाला था, शराबी था और उस दिनों दारू शराब पिए हुए था। और सोचिए, शराब पीने के बाद इंसान अपनी इंसानियत को कैसा भूल जाता है, अपने रिश्ते को, अपने फूल सी प्यारी बच्ची को जब वो भूल सकता है तो फिर दुनिया में और कौन सा रिश्ता का ख्याल वैसे शराब पीने वाले लोगों को होगा। अक्सर हमारे समाज में शराब पीकर ऐसी घटनाएं घटती है। अक्सर ऐसे घटनाएं हमारे इंसानियत और मानवता को शर्मसार करते रहती है। इसका आप सामने उदाहरण देख सकते हैं। उसके बाद पुलिस सारी जानकारी इकट्ठा करती है तो बताता है कि मैं बच्ची को लेकर गया था और खेत में उसको गला दबाकर हत्या कर दिया था। उसके बाद मैं आ गया था और जब फिर मेरे को अफसोस हुआ तो फिर 1 घंटा बीत गए थे। मैं सोचा बच्ची को फिर हॉस्पिटल लेकर जाऊं। जब मैं वापस जाता हूं तो देखता हूं बच्ची मर चुकी थी और उसके बाद ये सब हुआ। लेकिन पुलिस को अभी तक नहीं वो बता पाया है, पुलिस को अभी तक ये हासिल नहीं हो सका है कि वो बच्ची को इतना विभत्स तरीक़ा से क्यों काटा। बच्ची को काटने वाला हथियार किधर है वो भी अभी नहीं बरामद हुआ था। और ये भी नहीं पता चल रहा था कि एक बाप आखिर इतना निर्मम हत्यारा कैसे बन सकता है, वो भी अपनी अबोध बच्ची के लिए, जो किसी को अपने बच्ची को काट कर किसी हाथ उधर फेंकता है, पैर उधर फेंकता है, जबड़ा उधर फेंकता है, पेट उधर फेंकता है। और अफसोस उस बच्ची का कुछ अवशेष अभी भी बाकी था, लेकिन जो भी मिला था वो सामाजिक संस्थाएं और सब जो और भी लोग थे, गांव घर के लोग, उस बच्ची के शव को इकट्ठा करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, वो आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है। आशा है उसको हमारे भारतीय कानून कठोर से कठोर दंड देगा। और उसके साथ ही ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक है कि आज हमारा समाज के कुछ लोग कैसे दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जिनको नैतिक मूल्यों का इस तरह ह्रास हो रहा है। यह अपने आप में अफसोसजनक है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और यह मैं आशा करता हूं कि हमारे श्रोताओं जहां भी होंगे अच्छे से होंगे, जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपना स्टोरी समाप्त करता हूं और जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि मेरा स्टोरी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।